वाह वाह। साथियों, आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा हो रही थी। अमेरिका हाथ जोड़ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा है, इजराइल गिड़गिड़ाने लगा है कि ईरान से कह दो कि हमले बंद कर दें। यह लगातार इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका रशिया के मार्फत ईरान से इस बात की रिक्वेस्ट करवा रहा, लेकिन ईरान ने बीती रात जो कुछ भी किया है वो तस्वीर मैं आज आपको दिखाऊंगा। कैसे ईरान ने इजराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दिया है, और उसके बाद खबरें तो रेडिएशन की भी आ रही हैं। क्या मामला है पूरा, वो तस्वीरें एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। बीरशेबा इजराइल का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर, बीरशेबा में भयानक बमबारी की है, भयानक तरीके से ड्रोन और मिसाइल अटैक वहां पर हुए हैं। इजरायली एम्बेसी पर हमला हुआ है, वो इजरायली एम्बेसी जो मोसाद के लिए एक सेफ हाउस का काम करती थी, वहां पर बताया जा रहा है एक हमला हुआ। और खबर तो यह भी है कि इजराइल के भीतर चलती वॉर कैबिनेट की बैठक पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है और 7 आर्मी जनरल मारे गए। बहुत सारी खबरें हैं, इसके अलावा भी बताऊंगा कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका का एक वार प्लेन जो है मार गिराया है, और उसके बाद पायलट क्या कह रहा था वो भी तस्वीरें, और इजरायली किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं वो खबरें भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तस्वीर कुछ आंकड़ों की पेश करता हूं आपके सामने। देखिए ये ट्वीट देखिए मधुरेंद्र का, और इसमें आईआरजीसी के प्रवक्ता के हवाले से जो बताया गया, जो तस्वीर खींची गई, किस तरीके से तबाही मचाई है ईरान ने, वो देखिए। 560 अमेरिकी सैनिक अब तक या तो बीते 36 घंटों में या तो अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हो गए हैं, यह बात बताई गई। यूएसएस अब्राहिम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। बहरीन में अमेरिकी बेस तबाह कर दिया गया है। कुवैत का अमेरिकी बेस तबाह हो चुका है। तो इस तरीके का ये एक अपडेट। इसके अलावा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो अब तक ईरान ने नेटो समेत, नेटो को भी मिला ले, क्योंकि सीधे भले हमला नहीं किया लेकिन उनके बेस पर हमला जरूर हुआ है, ऐसे 15 देशों पर ईरान ने बीते 36 घंटों में बड़े अटैक किए हैं, बड़े हमले किए हैं। तो ये अपडेट, और दूसरा अपडेट ये है, आपकी स्क्रीन पर है चैनल 12 के हवाले से। द इजरायली वॉर कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द आईडीएफ दैट Iran intend to escalate and significantly increase the pace of the missile attack, and there is no sign of an end sign yet. इस हमले का, इस जंग का हाल फिलहाल में निकट भविष्य में कोई भी खात्मे का कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये आईडीएफ ने अपनी वॉर कैबिनेट को बताया है, अपने नेताओं को बताया है। यानी कि ईरान आर पार के मूड में आ चुका है, और आर पार के मूड की पहली तस्वीर आपके सामने ये देखिए। ये इजराइल में मौजूद इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, जिसको ईरानी मिसाइलों ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक के बाद एक कई मिसाइलें यहां पर गिरी हैं, ऐसे दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जीप एक्सप्रेस नाम का ट्विटर हैंडल, उसने इस खबर को लेकर के दावा किया है, इस वीडियो को जारी करते हुए, और बताया कि इजराइल्स न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मल्टीपल इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल लीकिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये बात कहा गया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां से लीक कर रहा है। एक और तस्वीर किस तरीके से रात भर क्लस्टर बम्स के जरिए, क्लस्टर बमों के जरिए निशाना बनाया है पूरे इजराइल को ईरान ने। ये एक तस्वीर जरा देखिए। क्लस्टर म्यूनेशन की खबर का जिक्र किया गया। ये देखिए, एक मिसाइल या एक धमाका और उससे तमाम सारे बम जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के फटते हैं। ये क्लस्टर म्यूनेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है, और इसके जरिए बड़े कम एक तरीके से एफर्ट में भारी से भारी मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा एरिया में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लोगों को मारा जा सकता है।
कई बार ये जो छोटे छोटे जो म्यूनिशन होते हैं, बम होते हैं, इनको ये गिरने के थोड़ी देर बाद फटते हैं, यानी कि और ज्यादा खतरनाक हमला है। मधुरेंद्र लिख रहे हैं ईरान ने किया क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल। विजुअल इस तरीके से ये सामने आया, बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम हवा में फटकर कई छोटे सब म्यूनिशन फैलाते हैं जो बड़े इलाके में गिरते हैं। इससे नागरिक आबादी के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। नागरिक आबादी का जिक्र इजराइल को नहीं आया क्या? हालांकि नागरिकों को मारा जाना ये सबसे बड़ा गंभीर अपराध है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला किया, अस्पताल पर हमला किया, और अब इस तरीके के हमले ईरान ने भी शुरू कर दिए हैं। एक और तस्वीर देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ये जो खबर है देखिए, अचानक से ईरानी मिसाइल आई और एक इमारत पर गिरी है। अब दावा यह किया जा रहा है कि इसी इमारत में इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में ईरान के, माफ कीजिएगा, इजराइल के बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स, आर्मी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं आईडीएफ के, वो इस बैठक में शामिल थे। कहा तो यह जा रहा है कि इसमें 7 इजरायली आर्मी के 7 जनरल मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडी बरामद की गई है, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाशें अभी इसके मलबे में दबी हो सकती हैं, क्योंकि ये इमारत पूरी की पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। जीएफएक्स ने इस वीडियो को जारी किया और इसके बारे में पहली इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा दावा किया गया, पुष्टि नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग इन तेल अवीव गॉट हिट बाय इरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल, सो फॉर 7 इजरायली आर्मी जनरल्स डेड बॉडीज रिकवर्ड from the site, more dead expected, building totally destroyed, ये इसमें लिखा गया। अब एक और तस्वीर देखिए, इसी से जुड़ी हुई एक और इसका वीडियो, ये 7 इजरायली जनरल इसी में मारे गए हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त यहां पर धुआं उठा है, पूरी की पूरी इमारत बताया जा रहा है कि ये तबाह हो गई है। लोगों ने जबरदस्त तरीके से, जब ये वीडियो जिन्होंने कैप्चर किया उनकी भी आवाजें आप उस वीडियो में सुन पा रहे होंगे। तो इस तरीके से देखिए लगातार बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं जरा, ये ट्वीट देखिए, ये इजराइल का कान न्यूज, सरकारी न्यूज चैनल, उसके हवाले से खबर है कि एक्सप्लोजिव ड्रोन स्ट्राइक अपार्टमेंट हाउसिंग इजरायली नियर एम्बेसी इन अबू धाबी। अबू धाबी में इजरायली एम्बेसी पर यह स्ट्राइक की है, मिसाइल हमला किया है ईरान ने। दावा यह किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये जो हमला है, ये जो एम्बेसी थी, एक तरीके से मोसाद के सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहा था इजराइल, और इसमें तमाम सारे लोग ईरान की इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। अशोक कुमार पांडे देखिए क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि इजराइल के कान न्यूज का कहना है कि अबू धाबी में जिस आवासीय परिसर पर हमला हुआ उसे इजरायली एम्बेसी के लोग कह रहे थे। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने यूएई में मोसाद के एक अड्डे पर हमला किया था। यूएई खाड़ी में इजराइल का सबसे बड़ा मित्र है, ये आप सब जानते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये किस तरीके से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए ईरान की मिसाइलें और ड्रोन देखिए। आयरन डोम, थाट सब गए, कोई मतलब नहीं बचा, सब के सब खाक। देखिए जबरदस्त तरीके से हमला हुआ, म्यूनिशन टेक्नोलॉजी के जरिए ये हमले देखिए, मतलब रात में इजराइल को एक तरीके से बूम बूम कर दिया है ईरान ने। बहुत जबरदस्त हमले हुए हैं, आपाधापी का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है पूरे इलाके में। देखिए जरा कुछ और तस्वीरें देख लीजिए, ये देखिए तेल अवीव की तस्वीर देखिए, मिसाइल आकर के गिरती है और पूरी की पूरी इमारत 2 टुकड़े में ऐसे धराशायी हो जाती है। इस विजुअल की, इस खबर की अभी तक तो कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है साथियों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये बीरशेबा पर हुई अलग अलग हमलों की तस्वीरें हैं। बीरशेबा में बहुत बड़ा नुकसान किया है। बीरशेबा एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, और बहुत इजराइल की जो बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े वहां पर प्रतिष्ठान है, और वहां पर ईरान ने हमला किया है। यह अलग अलग तस्वीरें अमरीश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की हैं। ये हाइफा की, माफ कीजिएगा, ये हाइफा की तस्वीरें हैं, और ये बीरशेबा की तस्वीर, ये बीरशेबा की तस्वीर देखिए जरा, ये बीरशेबा की तस्वीर है। ये बीरशेबा में जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। ईरानी क्लस्टर का सब म्यूनिशन यहां पर आकर के गिरा है।
उसकी तस्वीर ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अमरीश मिश्रा ने इसको भी जारी किया। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल कुवैत में ईरान ने इजराइल का एक वॉरप्लेन मार गिराया, अमेरिका का। ये तस्वीर देखिए पहले किस तरीके से मारा, ये गिरा, देखिए कैसे नीचे आ रहा है। ये वीडियो देखा आपने, अब एक और वीडियो देखिए, ये जबरदस्त तरीके से ईरानी ड्रोन ने बताया जा रहा है कि उसने मार गिराया इनको। मिडिल ईस्ट। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पायलट था वो किसी तरीके से बचा है, घायल है, उसकी ये तस्वीरें, ये वीडियो। कुवैत के जो ऑफिशियल्स वो कह रहे हैं ये पुलिस केस है, और वो देखे किस तरीके से अमेरिकी सोल्जर वहां पर, पायलट जो है वो वहां पर लेटा हुआ है कार में एक। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये तीनों वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किए हैं। अब एक और तस्वीर ये देखिए, ये ईरान ने किस तरीके से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को एक तरीके से न्यूट्रलाइज किया। ये तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं। एक ड्रोन है जो पूरे आसमान में बड़ी आसानी से इजिली घूम रहा है, और एयर डिफेंस सिस्टम अगर काम कर रहा होता तो अब तक वो ड्रोन मार गिराया जा चुका होता। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ड्रोन, ईरान ने एक तरीके से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि ईरान हैज न्यूट्रलाइज द अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द यूएई में, जो अमेरिका का ही था वहां पर भी थार्ड लगा हुआ है। द ईरानियन शायद 136 ड्रोन फ्लाइंग फ्रीली थ्रू आउट द एरिया, ये बात कही गई इसमें। अब एक और तस्वीर देखें, नॉर्दर्न इराक में अमेरिकी बेस को कैसे उड़ाया है। ये देखिए, ये नॉर्दर्न इराक की तस्वीरें हैं, और ये बीती रात में इसको उड़ाया है ईरान ने। यहां पर अमेरिका का बेस था और उस पर एक जबरदस्त हमला किया गया है। अच्छा, अब इजरायली जो है किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। कह रहे हैं कि नागरिक इलाकों पर हमले कर रहे हैं। आईडीएफ की ये महिला जवान देखिए क्या कह रही है। I'm standing here today above this synagogue in the Israeli community of Bet Shemesh, a place where an Iranian missile has struck today, killing multiple Israeli civilians. This wasn't a military target. The Iranian regime purposely targets civilians. This is what we're up against, a terror regime that uses civilian casualties as a war tactic and will target innocent civilians to advance that goal. We send our condolences to the families and we will continue operating against these threats. एक तस्वीर और दिखाता हूं, अमेरिकी नागरिक देखिए, ये देखिए किस तरीके से रो रहे हैं। जबरदस्त हमला हुआ है, बड़ी मुश्किल से बच पाए हैं। ईरानी हमलों में पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया है। आप सोचिए कि अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने जो अपना रूप दिखाया है, उससे दरअसल मतलब एक तरीके से शौक है पूरा अमेरिका और इजराइल, क्योंकि अमेरिका को यह लग रहा था अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान को हम शांत कर लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं दोस्तों। अब ये एक और तस्वीर देखिए, ये बीती रात की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से लोग हैरान परेशान है। इजराइल की तस्वीर है शेल्टर्स में, देखिए ये इजराइल की रात है, किस तरीके से गुजरी है आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला किया गया है। जिन्होंने अपना वीडियो बनाया है अपने ही ट्विटर हैंडल से, उन्होंने इसको पोस्ट भी किया है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये हिजबुल्लाह ने भी अब इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। ये हिजबुल्लाह का अटैक है। बताया जा रहा है कि गैलीली क्षेत्र में, इजराइल का जो ऊपरी इलाका है गैलीली क्षेत्र में, वहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है। शुरुआती तौर पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर हिजबुल्लाह ने भी अटैक शुरू कर दिया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा ये दोनों तस्वीरें देखिए। ये देखिए, राडार एंड आर्काइव नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहा है कि ड्रोन ब्लोज अप यूएस एम्यूनेशन स्टोरेज इन द एयरबेस इन नॉर्दर्न इराक। नॉर्दर्न इराक में किस तरीके से वहां पर हमला किया गया। ईरान लाइकली यूज दियर हाईली इफेक्टिव शाहिद ड्रोन से यहां पर हमला किया गया है दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।